हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड 6 to 10th साइंस जो है उसके सॉल्यूशन वीडियोज़ चल रहे हैं। और सॉल्यूशन वीडियोज़ की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6th का जो सेकंड चैप्टर है, भोजन के घटक। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भोजन के घटक चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, आपकी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बना रहा है और आपकी पढ़ाई में ये सहायता कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। इतना करने पर जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंच जाएगी। और हाँ, याद रखिए, अगर आप लोग या आपके कोई भी फैमिली मेंबर क्लास 6 to 10th साइंस को सॉलिड बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हो। ये चैनल आपको कक्षा 6 से 10 तक की साइंस को सॉलिड बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके नाम आप लोगों को लिखने हैं। तो देखिए, इसका उत्तर ये रहा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 पे विटामिन, नंबर 4 पे प्रोटीन, नंबर 5 पे खनिज और इसमें आप अगर 6 नंबर पे लिखना चाहो तो 6 नंबर पे लिख सकते हो जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो 6 नंबर लगा के। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। अब जैसे क नंबर पे लिखा हुआ है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। वे पोषक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट, और एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ में वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों इसका आंसर हो जाएगा क का। जैसा कि आप यहाँ उत्तरमाला में भी देख रहे होंगे, वे पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। ख की बात करें कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। शरीर की वृद्धि के लिए और अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक हैं कौन कौन से हैं? प्रोटीन हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं ग। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो वो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग में होता क्या है? दिखाई कम देता है रात्रि में। तो ध्यान दीजिए, रतौंधी रोग है, दृष्टि से संबंधित है, तो वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है वो हो जाएगा विटामिन ए। और यहाँ पर आंसर में भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए
बात करते हैं चौथे प्रश्न की। इसी का चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों के लिए या अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए या अस्थियों के निर्माण के लिए अगर खनिज की बात करें तो वह खनिज होता है कैल्शियम, जिसका प्रतीक होता है Ca और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। वैसे ये आप लोगों से नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। यहाँ C कैपिटल लेटर में होगा, A स्मॉल लेटर में होगा और यहाँ परमाणु क्रमांक क्या आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, जैसा कि यहाँ नीचे आंसर में भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है देखो, कैल्शियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा तीसरा प्रश्न है, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब कौन कौन से पोषक हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम हमको लिखने हैं, जैसे वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। वसा के लिए भी 2 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है, मंड के लिए, आहारी रेशों के लिए और प्रोटीन के लिए। यानी इन सब के लिए 2 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है जिनमें क्या हो, ये जो आहार दिए हुए हैं यानी भोजन के जो अवयव हैं जैसे वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन, ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, उनका लिखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वसा की। तो भाई जैसे घी और दूध होता है, इनमें वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बात करें मंड की तो चावल और आलू ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी चावल और आलू जो है इनमें क्या पाई जाती है, मंड पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, और घी और दूध में वसा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गए है इसी का देखो आहारी रेशे। अब आहारी रेशे किस में पाए जाते हैं, सब्जियों और फलों में आहारी रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बात करें चौथे नंबर पर प्रोटीन दिया हुआ है। प्रोटीन की तो प्रोटीन देखो पनीर और राजमा, इन दोनों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे बात करें हम सोयाबीन की तो भाई सोयाबीन में भी पाया तो जाता है, प्रचुर मात्रा में ही पाया जाता है, लेकिन जो पनीर और राजमा है इनमें सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो चारों खाद्य पदार्थ अपन ने लिखे 2 भोजन के अवयवों के लिए वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नहीं आए तो एक बार और समझते हैं अपन। देखो वसा के लिए घी और दूध, यानी घी और दूध में दोनों में क्या पाई जाती है, वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है। चावल और आलू की बात करें तो इनमें मंड पाई जाती है। मंड मतलब स्टार्च, मंड का मतलब स्टार्च, और स्टार्च पाई जाती है चावल और आलू में। चलिए बात करते हैं आहारी रेशे की। तो सब्जी और फल में आहारी रेशे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं पनीर और राजमा जो है इनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने कंप्लीट होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। यानी जो कथन सही है उसके आगे हमको क्या करना है, ऐसे सही का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसी का है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या हम चावल खाने से अपने शरीर की जो पोषण की आवश्यकता है उसको पूरी कर सकते हैं क्या? भाई इतना तो आप ही समझते हैं कि हम अगर पानी ही पानी पीते रहें या रोटी ही रोटी खाते रहें और कुछ नहीं खाएं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पर भी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर
का जो प्रश्न है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, यहां लगा देंगे क्रॉस, नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न इसी का देखिए, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। की जा सकती है क्या? संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। अगर अपन मान लो संतुलित आहार खाएंगे तो हमारे शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे, और शरीर को अगर पोषक तत्व मिल रहे हैं तो शरीर में जो रोग होने की प्रायिकता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो संतुलित आहार खाकर हम अभावजन्य रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं इसी का अगला तीसरा प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, संतुलित आहार प्राप्त कर रहे हैं तो अलग अलग व्यंजन हम लेंगे, तभी तो उनसे हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। अब मान लो व्यंजन नहीं लेंगे, अलग अलग खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे, तो एक ही प्रकार का खाद्य पदार्थ लेंगे तो उस खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व होगा उसकी पूर्ति होती रहेगी, बाकी की कहाँ से होगी? तो ये बिल्कुल सही होगा। यानी इसका आंसर है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। बात करते हैं अगले घ की। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? ऐसा तो नहीं है भाई। अभी ऊपर भी एक सवाल आया था, एक प्रश्न आया था कि एक ही पोषक तत्व को एक ही खाद्य पदार्थ को हम लेंगे तो पोषक तत्वों की पूर्ति थोड़ी होगी। तो यहाँ पर ये जो चौथा है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए 4 प्रश्न थे, पहला गलत था, दूसरा और तीसरा सही था और चौथा गलत था। इस प्रकार ये 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट हो गए चारों प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं, रिक्त स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। क्या होता है? तो भाई आप लोगों को पता होगा कि रिकेट्स जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। अब मैं रिकेट्स बीमारी के कुछ लक्षण आप लोगों को बताता हूं कि कैसे पहचान करते हैं। देखिए इस बीमारी का प्रभाव जो होता है ज़्यादातर ये बालकों में होती है, और जब होती है तो इसमें जैसे ये पैर होते हैं दोनों, तो पैर क्या होते हैं, जैसे खड़ा है कोई व्यक्ति, बिल्कुल ये सीधे सिंपल ऐसे दोनों लगभग बराबर से नहीं होंगे। इसमें होगा क्या कि जैसे ये पैर बाहर की तरफ झुक जाएंगे, बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं पैर, मतलब विकृति उत्पन्न हो जाती है रिकेटस में। बात करते हैं इसी के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, ख की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और बी की कमी से होता है बेरी, और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी, उसमें क्या होता है बेरी में चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। तो यहाँ बेरी नामक रोग किसकी कमी से होगा भाई? विटामिन बी की कमी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के तीसरे प्रश्न की। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नामक रोग होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी रोग होता है।
तो देखिए हमारे भोजन में जो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और रतौंधी रोग में क्या होता है, कम दिखाई देने लगता है। कब? रात्रि के समय। दिन में तो सही दिखता है लेकिन रात्रि के समय कम दिखाई देता है। अब इन चारों रोगों के कुछ लक्षणों की एक साथ में बात करता हूं और आप लोगों को एक साथ भी मैं इसके आंसर बता देता हूं। देखिए भाई, विटामिन डी के अभाव में हुआ रिकेटस, मैंने बताया था, लिखा भी है रिकेटस। इसकी कमी से क्या होगा, हड्डियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है। दूसरे की बात करें की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। और बेरी-बेरी में क्या होता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, रक्ताल्पता भी हो जाती है। ठीक है। बात करते हैं विटामिन सी की कमी से, तो सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग में क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, दांतों से मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं, मुंह में बदबू आने लग जाती है, ये होता है स्कर्वी रोग। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसमें क्या होता है, रात्रि में दिखाई कम देता है। ठीक है। इस प्रकार ये इस पांचवें प्रश्न के चारों जो प्रश्न हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। और यहाँ पर देखो आपको इनके आंसर तो मिले ही हैं, आंसर के साथ चार विटामिन देखो ए बी सी और डी चारों प्रश्नों में आ गया ना। देखो इसमें देखो आप लोग, इसमें आया विटामिन ए, इसमें आया बी, इसमें आया सी और इसमें आया डी। तो चारों विटामिनों से होने वाले रोगों के लक्षणों की भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल गई। तो चलिए इसी के साथ इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर होते हैं कंप्लीट। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आप इनको अपनी नोटबुक में आसानी से नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या, ये काम करने से होगा ये कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुंचेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ये सब निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, यानी आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग या आपके फैमिली मेम्बर कोई भी 6 to 10th स्टैंडर्ड कक्षा 6 से 10वीं तक साइंस को सॉलिड बनाना चाहते हैं तो वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको भी ज़रूर इस बारे में बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी और क्लास के चैप्टर्स का जो सॉल्यूशन है उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए ताकि आपकी जो स्टडी है वो बेहतर से बेहतरीन बन जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.